नमस्कार, पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में राज्य भर में हंगामा, कई जगह धरना आंदोलन। रूस और यूक्रेन में हुआ युद्ध का आगाज, बमबारी से दहला यूक्रेन। और 28 फरवरी तक प्रभावित रहेगी पश्चिम रेलवे की सेवाएं। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की कल ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा मच गया है। महाराष्ट्र की सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी ने इस ईडी की कार्रवाई को बदले की राजनीति बताई है, जबकि विरोधी दल ईडी की इस कार्रवाई को सही साबित करने पर तुले हुए हैं। आइए देखते हैं इसी खबर को विस्तार से। परिवर्तन निदेशालय द्वारा नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अदालत ने नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में रखने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद से महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज दिन भर राज्य भर में हंगामा किया और कई जगह धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार हमसे डरती है, ईडी को आगे करती है। केंद्र सरकार हमसे डरती है, ईडी को आगे करती है। केंद्र सरकार हमसे डरती है, ईडी को आगे करती है। केंद्र सरकार हमसे डरती है। वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने इस कार्रवाई को केंद्र सरकार द्वारा की गई बदले की कार्रवाई बताया है। एकदा मंत्री झाला की तो पक्षाचा मंत्री नसतो, त्या राज्याचा किंवा देशाचा। अमित शाह हे देशाचे होम मिनिस्टर आहेत, त्याच्यामुळे मी अतिशय प्रांजळपणे एक महिला म्हणून, या देशाची नागरिक म्हणून आदरणीय माननीय अमित शहांना एक महिला म्हणून न्याय मागते की ईडीची जेव्हा कुठलीही केस होते त्याच्या आधी महिनाभर 15 दिवस या बातम्या बाहेर कशा येतात। एखादा 10वीचा पेपर फुटला तर परीक्षा कॅन्सल होते, त्या अधिकाऱ्यावर तुम्ही कोर्ट केस करता। त्याच्यामुळे ईडीच्या एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मलिक बीजेपी की पोल खोल रहे थे, इसलिए उन पर यह कार्रवाई की गई है और हम इस कार्रवाई की निंदा करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूरे दावे के साथ कहता हूँ, नवाब मलिक का और ये आतंकवादी लोग जो है कोई संबंध नहीं है और ये जानबूझकर उसकी जो है अरेस्ट ये नहीं है, ये बताने के लिए दाऊद को बीच में ला रहे हैं। जबकि एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के पास बहुमत है और यह सरकार 5 साल पूरा करेगी। सरकारमध्ये आम्ही लोकांचे प्रतिनिधी आहोत, आम्ही लोकांनी आम्हाला सर्वांना निवडून दिलं आणि त्याची मेजॉरिटी महाराष्ट्रात 170 आमदारांची आमच्या सरकारच्या बाजूने आहे। तोपर्यंत आमचं सरकार हे ठामपणाने महाराष्ट्रात राज्य करणार। 3 मार्च तक परिवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजे गए नवाब मलिक की बहन डॉक्टर सईदा खान ने कहा कि सभी जानते हैं कि यह कार्रवाई क्यों की गई है। आज भाजपा ने अपना पावर का दुरुपयोग करके भाईजान को ईडी के मार्फत लेके गए। आपसे जानना चाहिए, अब 3 मार्च से पहले नवाब मलिक की रिहाई असंभव ही है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी आगे क्या कदम उठाती है, यह बात देखने लायक होगी। और अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। भारतीय संस्कृति का अपना अलग अंदाज है। इसी अलग अंदाज का दूजा नाम है योग। योग, जिसे हम योगा भी कहते हैं, शरीर की तंदुरुस्ती का घरेलू साधन है योग। हर तरह की बीमारियों को दूर रखता है योग। तो आइए हम आप भी अपनाएं योग, सीखें योग। खबरें भीड़ की हों या हो अकेलेपन की, हर खबर को खास जगह देते हैं हम। राजनीति से लेकर मनोरंजन तक और मनोरंजन से लेकर अपराध जगत तक हर जगह पहुंचेंगे हम। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का पॉजिटिव स्वर में स्वागत है। और अब खबर रूस और यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन में जंग का आगाज हो चुका है।
रूस ने यूक्रेन के कई शहरी इलाकों में भी हमला किया है। खासकर यूक्रेन के एयरपोर्ट पर मिसाइलों से हमला किया गया है। बल्कि यूक्रेन ने भी इस बात को माना है कि रूस ने उनके 5 हवाई अड्डों पर कब्जा कर लिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि रूस और यूक्रेन में युद्ध टालना मुश्किल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध की स्थिति पर चिंता जताई है और रूस तथा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का इंतजाम करने की उन्होंने बात की है। आज प्रधानमंत्री और विदेश सचिवों की दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में युद्ध को रोकने के प्रयास करने पर बल दिया गया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। पश्चिम रेलवे के यात्रियों को कुछ दिन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ने वाला है। दरअसल पालघर वनगांव सेक्शन पर रेल यातायात ब्लॉक रखा गया है और इस ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इस दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों की अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा। ये ब्लॉक आज से 28 फरवरी तक 1 घंटे के लिए सुबह 10:10 से लेकर 11:10 तक के लिए लिया जाएगा। बोईसर और वनगांव के बीच ये काम किया जाएगा और पालघर स्टेशन पर OHE गियर की मरम्मत के कारण उपनगरीय और लंबी दूरी की ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। ऐसे में इस रूट से यात्रा कर रहे यात्री जरा सावधान हो जाए। और अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बॉलीवुड की कुछ खबरें जानने के लिए हम जाएंगे प्रियंका त्रिपाठी के पास। हमारी जिंदगी में आयुर्वेद का बड़ा महत्व है। दादी माँ के घरेलू इलाज, नीम का काढ़ा, बबुल की दातुन, दाल चीनी, लौंग, इलायची, हल्दी, जीरा और सौंफ का इस्तेमाल। जानिए आयुर्वेद की महत्वपूर्ण दुनिया हमारे साथ पॉजिटिव स्वर के माध्यम से। समाज यानी कि हमारी अपनी दिनचर्या, समाज यानी कि लोक लाज का माध्यम, समाज यानी कि कुछ बंधन, कुछ बातें, समाज यानी कि दिल से दिल की मुलाकातें। हम लेकर आ रहे हैं समाज की व्याख्या। आप देखते रहिए हमारे संग पॉजिटिव स्वर। बॉलीवुड की खबरों में आपका स्वागत है। दर्शकों, हिंदी फिल्मों की चुलबुली कलाकार श्रीदेवी की आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन श्रीदेवी अपने तमाम प्रशंसकों को छोड़कर चली गई थी। श्रीदेवी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेगी। अब आज श्रीदेवी की पुण्यतिथि पर फैंस से लेकर उनका परिवार तक सब उन्हें याद कर रहे हैं। जानवी कपूर ने मां के साथ अपनी बचपन की फोटो शेयर कर लिखा, मैंने आपके साथ ज़्यादा साल जिए हैं, ना कि आपके बिना, लेकिन मुझे नफरत है उस साल से जो आपके बिना हो। आशा है कि हम आपको प्राउड करवा रहे हैं, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ाता है। लव यू हमेशा। वहीं खुशी ने भी बचपन की फोटो शेयर की है श्रीदेवी के साथ और दिल इमोजी पोस्ट किया है। बता दें कि बोनी कपूर भी श्रीदेवी को लेकर पोस्ट करते ही रहते हैं। श्रीदेवी की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। श्रीदेवी ने बतौर अभिनेत्री फिल्म सदमा में अपनी अदाकारी का जौहर दिखा दिया था। दक्षिण भारतीय फिल्म निर्देशकों के साथ श्रीदेवी ने अपना हिंदी फिल्मों का सफर शुरू किया और सदाबहार अभिनेता जितेंद्र के साथ मवाली और तोहफा जैसी सुपरहिट फिल्में दी। रजनीकांत के साथ चालबाज और ऋषि कपूर के साथ फिल्म चांदनी में श्रीदेवी का अभिनय कई सालों तक याद रखा जाएगा। ऋषि कपूर के साथ ही फिल्म नगीना में भी श्रीदेवी ने इच्छाधारी नागिन का रोल निभाया था, जो कि आज भी दर्शकों के जहन में बरकरार है। अनिल कपूर के साथ फिल्म लम्हे में अनोखी भूमिका अदा कर श्रीदेवी ने दर्शकों के मन में अपनी जगह सदा के लिए बना ली थी। वह लास्ट फिल्म मॉम में नजर आई थी, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा वह साल 2018 में फिल्म जीरो में भी नजर आई थी। हालांकि इस फिल्म में उनका कैमियो था। अब अगली खबर की ओर।
25 फरवरी को रिलीज होने वाली संजय लीला बंसाली की मोस्ट अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म को बगैर किसी बदलाव के रिलीज करने का अनुमति दे दी है। कोर्ट ने फिल्म पर आपत्ति उठा रही याचिका को खारिज कर दिया है। गंगूबाई का दत्तक पुत्र होने का दावा कर रही बाबूजी रावजी शाह ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ न्यायालय में अपील की है, जिसमें फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने की सहित उन्हें विभिन्न राहत देने से इनकार कर दिया गया था। ऐसे में यह फिल्म 25 फरवरी को ही रिलीज होगी और इस फिल्म के नाम में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में राज्य भर में हंगामा, कई जगह धरना आंदोलन। रूस और यूक्रेन में हुआ युद्ध का आगाज, बमबारी से दहला यूक्रेन। और 28 फरवरी तक प्रभावित रहेगी पश्चिम रेलवे की सेवाएं। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।